नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लास्ट मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। और ये स्ट्रेटजी मैं अपने जुबान से आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरे 186.25 थे, पर मैं स्ट्रेटजी अपनी डाल चुका हूं इस वीडियो में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं मेरी बात करूंगा हमारे खास भाई से, जिनका नाम है धर्म भाई। और धर्म भाई से हम डिस्कस करेंगे कि हमें लास्ट जो आपके फ्यू डेज बचे हैं, आपने उसमें कैसे क्या क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, कितने मॉक्स लगाने हैं, और मॉक्स लगा लिए तो एनालिसिस करना है उनका कितने बेस पे करना है, किन किन क्वेश्चन का करना है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे क्या चीज आपको अवॉइड करनी है और किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। ये सब हम बात करेंगे धर्म भाई के जुबानी। और धर्म भाई हमारे खास मित्र हैं और वो दूसरी प्लेटफॉर्म में, बट मित्रता हमारी पहले से है, क्योंकि और मित्रता खास तब हो गई थी जब हमें पता लगा था कि हम दोनों के मार्क्स मेंस में सेम आए थे। मेरे भी 186.25 थे, धर्म भाई के 186.25 थे। और बाकी मेन यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा मोक देने पे, क्योंकि लास्ट के फ्यू डेज में ना मोक लगाना सबसे बेस्ट होता है। और एक नहीं, दो मोक लगाना बेस्ट होता है। भले ही 2 घंटे के मोक है, आपको बोरिंग फील कराएंगे, पर आपने अवॉइड नहीं करना है, फिर भी उस बोरियत से बचना नहीं है, आपने उसको फेस करना है और आपने 2 मोक लगाने हैं। और मोक लगाने के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है आपका वो है टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहां पे वो आपको प्रोवाइड करता है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ना सिर्फ सीपीओ के बल्कि सीजीएल और सीएचएसएल के भी। तो आपने सीजीएल और सीपीओ के दोनों के प्रीवियस ईयर लगाने हैं और वहां पे आपने फोकस करना है मेन परसेंटाइल पे अपनी। ठीक है, कितने लोगों बच्चे से आप आगे हैं, क्योंकि वहां देखो कुछ पॉइंट बच्चों का, परसेंटेज बच्चों का सिलेक्शन होगा ना, तो वो आप को अपनी नंबर पे नहीं अपने आप को जज करना है, क्योंकि कोई पेपर हार्ड होता है, कोई पेपर इजी होता है, तो अपने परसेंटाइल के बेस पे अपने आप को जज करना है, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। और बाकी टेक्स्ट बुक लेके आए अपनी एक नई सेल जिसका नाम है लव टू लर्न, और ये सेल चल रही है आपकी 13 से 14 तारीख तक में। इस सेल में आपको जो टेक्स्ट बुक का पास वो मिलेगा आपको 395 रुपीज का, जिसमें अलग से एक ऑफर मिल जाएगा आपको, 12% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको एक कूपन यूज करने पे। इसका नाम है दरोगोनेस भैया डैब का इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, टेक्स्ट बुक का पास खरीद ले, और सिर्फ इस एग्जाम के लिए वो आपको बाकी एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारे भाई से। धर्मेंद्र भाई प्लीज आइए यहाँ पे। नमस्कार सभी भाइयों को जी। तो धर्मेंद्र भाई प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप सभी को। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं अभी फिलहाल अनुज भाई के साथ ही यहीं डीपीए में दिल्ली पुलिस एसआई की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चल रही है हमारी, बहुत सही एंजॉय कर रहे हैं भाई। जी ये तो है। धर्मेंद्र भाई आपके मार्क्स कितने आए थे मेंस में, ये बताइएगा प्लीज। मेंस में मेरे मार्क्स थे 186.25 जी। यहाँ पे धर्मेंद्र और मैं भाई एक है, बिल्कुल मेरे भी 186.25 थे और भाई के भी सेम। तो मैं अपनी तो बारे बता चुका हूँ आपको अपने बारे में कि मैंने कैसे करा था, पर मैं चाहता था कि आपको एक और बंदा मिले जो आपको बता पाए कि हाँ भाई मैंने अगर इतने मार्क्स लेके आया हूँ तो मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी। तो धर्मेंद्र भाई अब आपको बताएंगे सारा कुछ कि उन्होंने क्या करा था, क्या अवॉइड करा था। तो धर्मेंद्र भाई प्लीज। मेरा मेंस का ये था कि भाई मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना था, क्योंकि मेरा प्री में इतना ज़्यादा मुझे लगा था कि मैं कम थोड़ा अपना बेटर नहीं दे पाया इतना। तो मुझे लगा था कि भाई हाँ मेंस ही मेरे लिए जो है वो मेंस में ही करना है मेरे को। तो लास्ट का जो अप्रोक्स 1.5 महीना था, उस टाइम पे मैंने अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ाई और बढ़िया तरीके से करना स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो लास्ट के 1.5 महीने में था मेरा कि भाई जो बुक से या वैसे पढ़ना था मेरे को, मैं पढ़ चुका था। मतलब ये था कि बस मुझे प्रैक्टिस के ऊपर होना, ध्यान देना है सारा। तो स्टार्टिंग में मैंने यही डेली का 1 मूक लगाता था नॉर्मली। स्टार्टिंग कुछ दिन, हफ्ते भर लगभग मैंने 1 मूक लगाया था। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बढ़ा सकता हूँ मैं। उसके बाद मैंने दिन के डबल मूक स्टार्ट कर दिए थे, डेली डबल मूक। प्लस मैं मूक का जो एनालिसिस है ना, वो उसमें मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटा निकल जाया करता था। मूक का एनालिसिस बहुत जरूरी है और वो बहुत क्रिटिकल होता है आपके लिए भी, क्योंकि उसमें आप छोटी से छोटी गलती, या फिर आप कभी कभी हम ऐसे करते हैं, हमारे नंबर आते हैं, हम बाई चांस ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या हमारे दिमाग में आ गया कि लक्ष्य हमने चूज कर लिया ऑप्शन, और हम सोचते हैं कि जो गलत है हम उन्हीं को एनालिसिस करते हैं। नहीं, एनालिसिस करना है आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से करो आप। जिन क्वेश्चन पे आप श्योर थे कि हाँ ये तो मुझे आता है, इनका क्यों हुआ, ये ऑप्शन क्यों किया मैंने, और बाकी वो सब ठीक है। लेकिन जिन भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि हाँ यार ये मेरा बस हो गया ठीक, बाकी मुझे इतना ज़्यादा श्योर था नहीं मैं इसके बारे में, उनका भी आप अच्छे से करो। जो गलत हुआ उनका तो करना ही है। प्लस उनके लिए आप एक नोटबुक बना लो या नोट्स वगैरह जैसी भी आपको बढ़िया लगे। जो भी एनालिसिस करोगे आप, उसके जो भी आपके शॉर्ट्स नोट बनेंगे वो आप एक बार लिख लो उनको, हर मॉक के लिखो। एंड जब आप नेक्स्ट डे वापस से मॉक देना स्टार्ट करो, उससे पहले उन नोट्स को रिविजन करो, देन मॉक्स दो। फिर नेक्स्ट डे अगर आप फिर से आपने नोट्स बनाए, ऐड किए उनमें कुछ, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर दे रहे हो, फिर से उन नोट्स को एक बार देखना है। तो मतलब टारगेट था कि डेली एक बार उसको देखना ही है, जो गलतियां की है ना वो दोबारा सेम गलती हमसे फिर से ना हो। और जिनको हम सिली मिस्टेक बोल देते हैं, वो मतलब एक बार गलती होगी ना हमसे, कोई बात नहीं, एक बार होगी कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसको अच्छे से बार बार डेली हम उसको देख रहे हैं, वो मिस्टेक सेकंड टाइम पे नहीं होनी चाहिए।
वहाँ फिर ये है कि भाई हमने लापरवाही की और हमारी कमी थी। जी सेकंड टाइम नहीं होनी चाहिए सेम मिस्टेक। और बाकी 120 रूल्स थे, उनको डेली एक बार माइंड में रिवीजन करते रहो, लेटते बैठते कभी भी। और बाकी वो कैब था, वो कैब डेली पढ़नी कंपल्सरी थी कि भाई डेली वो कैब पढ़नी है। ऐसे एक बार मुझे लगा कि भाई मुझे याद हो गई है, लेकिन फिर भी डेली 500-700 वर्ड एक बार दिमाग से निकाल ली है। तो यहाँ कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से देख देख के पढ़ते रहे, निकालते रहे। और यही था स्ट्रेटेजी। बाकी मॉक्स ये होता है 1.5 महीना बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो अब लगता है भाई एक अब प्लेटफॉर्म हमारे पास मुश्किल से अभी 20 से 25 दिन बचे हैं। हाँ, तो लगे भाई हाँ इतने ही मॉक है मेरे पास, 50 मॉक में एक प्लेटफॉर्म में नहीं है मेरे पास, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ले सकते हो आप लोग। जी। जैसे मैं था, सुबह मैं अलग प्लेटफॉर्म से मॉक दिया करता था, शाम को मैं अलग प्लेटफॉर्म से मॉक दिया था। एक टाइम पे इजी हो जाए, बाकी टाइम पे थोड़ा हार्ड मॉक हो जाए, तो हमारा थोड़ा ये भी हो कि धर्म भाई, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। तो आप क्या कहते हैं कि आप क्या मार्क्स पे फोकस करते थे या परसेंटाइल पे फोकस करते थे? सबसे एक तो परसेंटाइल पे फोकस करो, एक आपकी एक्यूरेसी पे फोकस करो। जी आपकी एक्यूरेसी जितनी बेटर हो उसकी उतनी बेटर लेके जानी है, और परसेंटाइल बेटर लेके जानी जी। है। नंबर का कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि कई बार मॉक इतना डिफरेंट आ जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगा कि भाई आपको लगेगा यार मेरे तो बहुत कम नंबर आए, पर एक्चुअली में वो सबके लिए मुश्किल था और सबके ही उसमें कम नंबर है। जी। वो क्वेश्चन में उसमें क्वेश्चन तो वहां पे अपने आपको मोरल डाउन नहीं करना कि यार मेरे कम नंबर आए तो यार यहाँ पे मेरे साथ कोई दिक्कत है। हाँ, वहां पे आपको सिर्फ देखना चलना है भाई आप परसेंटाइल क्या है, मैं किस रेंज में चल रहा हूँ, और मेरी एक्यूरेसी क्या है। आप एक्यूरेसी और परसेंटाइल इन दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। ये दो चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धर्म भाई ने जितना अभी हमको बताया, पहले ये कि भाई आप मोक जितना मैक्सिमम लगा सके उतना लगाए, वो धर्म भाई 2 लगाते थे। हाँ। और जितना मोक्स में टाइम दे रहे हैं आप उसको देने में, उतना उससे ज्यादा या फिर उतना उसका हाफ लगभग उतना टाइम दे उसका एनालिसिस करने में कि कहाँ आपने गलती करी और किस किस में आपने एक लगभग तुक्का मार दिया। हाँ। जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर है उसको तो ठीक है साइड में रख दो, पर जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार मुझे थोड़ा अंजोमश में था कि यार ये सही है कि वो सही है, वहां उसको जरूर उसको देखे एक बार उनको। और तीसरा वोकैब के लिए बताया भाई ने कि रोज के रोज 100, 200, 300 रोज के रोज रिवाइज करते रहे वोकैब को। ये नहीं कि आपने सारा कर लिया है तो उसको छोड़ दिया कि भाई अब तो मेरा हो गया, मैंने आगे कुछ नहीं करना इसमें। और रेगुलर रखना है वोकैब को। और भाई कह रहे हैं कि 120 रूल्स की जो आपका एक पीडीएफ मैंने शायद ग्रुप पे भी डाल रखी है, उसको आप डेली बेस पे रिवाइज करें। जी भाई जी। चलिए ये बात हो गई हमने कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उस बारे में आप बता पाएंगे कुछ? नहीं करना, जैसे एक तो थोड़ा ना सोशल मीडिया हो गया या फिर वैसे हो गया, मतलब छोटा है टाइम पीरियड है। आप इस टाइम के लिए अगर थोड़ी अपनी बैड हैबिट्स है, आपको पता होगा मेरे अंदर क्या क्या बैड हैबिट्स हैं जिनसे मैं थोड़ा अनफोकस्ड हो जाता हूँ, मैं चीजों पे ध्यान कम दे पाता हूँ, उन चीजों से थोड़ा 1.5 महीना 2 महीने के लिए दूर हो जाएंगे। हमारा बेटर के लिए है वो, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। बाकी और ये है डेडिकेटेड होके फोकस बढ़िया से स्टडी करो। ये नहीं कि भैया आलस होके कर रहे हैं कि भैया यार बस यार कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पूरा एकदम फोकस हो कि भाई हाँ मुझे 1.5 महीना यार। तो आप धर्म ये भाई लेके आप चलो। लास्ट में कितने घंटे देते थे, मतलब लास्ट के जो 25 दिन थे आपके, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे दिन के? लास्ट में अराउंड देखो 2 तो मेरे मॉक हो जाते थे जी, तो 4 घंटे 4 घंटे हो गए, तो 3 से 4 घंटे में आप कर देते थे हाँ, उसको। और 2-3 घंटे मेरे एनालिसिस के लिए चले जाते थे जी। 7 घंटे प्लस में 1 घंटा लगभग मैं बुक को देता था, और यही 1 घंटा मैं 120 रूल्स के रिवीजन तो लगभग 10 घंटे आप दे रहे थे। हाँ। तो बच्चों ये नहीं सोचना है आपने कि यार सिर्फ इंग्लिश ही तो है तो मैं 6 घंटे 7 घंटे में कर लेता हूँ। आपने 10 से 12 घंटे देने हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि ये आपके सोचना है कि हाँ सिर्फ इंग्लिश ही है यार, यही पढ़नी है मेरे को बस। जी जी जी। इसी में बाकी तो मेरे पास इतना टाइम कम था, मुझे 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करना पड़ता था। जी, जी। अब है मेरे पास सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है मेरे इंग्लिश ही है, को, तो मैं जितना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ उतना मैक्सिमाइज करूँ, और यही पे मुझे स्कोर करना है। जी। जिसने इसमें स्कोर कर लिया ना अच्छे से, वो आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि देखिए धर्म भाई ने बताया कि भाई प्रीलिम्स से थोड़े उनके कम मार्क्स, तो बच्चे और भी होंगे हमारे सामने कि जिनके प्रीलिम्स में कम मार्क्स होंगे, तो आप ये मत सोचना कि मेरे तो मार्क्स ऑलरेडी कम है मैं क्या ही कर पाऊंगा। आप अगर मेंस में खींच लेंगे तो आपको पोस्ट अच्छी मिल सकती है। उसके एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हुए हैं। मैंने प्री में था कि भाई यार मतलब यार दोस्त भी बैठे थे, रिजल्ट आया उसके बाद थोड़ा नंबर से लगा कि यार इतने नंबर नहीं है कि दिल्ली पुलिस मिलेगी, चांसेस कम थे, बट मैंने था कि भैया नहीं यार मैं इंग्लिश में। आपकी रैंक क्या बनी थी? मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 86 रैंक थी। तो भाई मेंस में खींचने से बहुत फर्क पड़ जाता है, तो आप 20-25 दिन लग के तैयारी करना, और जो भाई ने बताया वो करना एटलीस्ट, ठीक है, तो आपके नंबर आ जाएंगे। हाँ जी। तो धर्म भाई की तरफ से सिर्फ इतना ही, तैयारी करते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। होना है कहाँ जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा तो अपने को एक सीट चाहिए, वही नॉर्मल वाली सबकी वाली बात, बस लगे रहो अपना, हो जाए जरूर होगा। फिर हम आशा भी करते हैं कि आप कुछ टाइम बाद हमारे साथ ही कहीं बीच में हमारे खड़े होंगे, यहाँ मिलेंगे, आप लोग डीपीएम में ट्रेनिंग करेंगे, सेम एक्सपीरियंस आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे भाई, बहुत मजा आता है आप लोगों से कभी। फिर क्यों तेरा भाई मजा आता है? नहीं आता ट्रेनिंग में ना, स्वाद ही ट्रेनिंग का है। गजब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। धर्म भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद धर्म भाई के लिए। मैं चाहूंगा आप कमेंट जरूर करें कि धर्म भाई की क्या बात अच्छी लगी आपको, और क्या आप उनसे सीख बैठे हैं अभी कुछ मिनटों में। तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।